सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि विपक्ष ऐसा हो जो हाँ में हाँ मिलाए, और हम लोग ऐसे विपक्ष हैं जो सरकार को आईना दिखाते हैं, और उस आईने में रिशु सिरी का चेहरा नज़र आता है, उस आईने में भ्रष्टाचार, उस आईने में लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं, उस आईने में महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उसके बातें सामने आती है, उस आईने में महंगाई, उस आईने में गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलना दिखाई देता है, और ये चीज़ ये नहीं देखना चाहते। जबकि लोकतंत्र में अगर मजबूत सत्ता पक्ष हो तो उतना ही मजबूत होना विपक्ष का भी आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों बंगला का मुद्दा विवाद काफ़ी छिड़ा हुआ है, जहां राबड़ी देवी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया, जिसके बाद आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सुरक्षा के लिए राबड़ी आवास के बाहर पहरा दे रहे हैं, और ऐसे में लालू यादव तो बिना सुरक्षा के ही बाहर निकल गए, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद है। एजाज जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को बदनाम करने, विपक्षी दलों को अपमानित करने, और जिसकी जो भूमिका है उस भूमिका को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के दृष्टिगत इस तरह की राजनीति की कवायद चल रही है। सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि विपक्ष ऐसा हो जो हाँ में हाँ मिलाए, और हम लोग ऐसे विपक्ष हैं जो सरकार को आईना दिखाते हैं, और उस आईने में रिशु सिरी का चेहरा नज़र आता है, उस आईने में भ्रष्टाचार, उस आईने में लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं, उस आईने में महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उसके बातें सामने आती है, उस आईने में महंगाई, उस आईने में गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलना दिखाई देता है, और ये चीज़ ये नहीं देखना चाहते हैं। जबकि लोकतंत्र में अगर मजबूत सत्ता पक्ष हो तो उतना ही मजबूत होना विपक्ष का भी आवश्यक है, और विपक्ष की भूमिका को अगर कमतर करने का सत्ता पक्ष के तरफ से प्रयास चलता है तो इसका मतलब है कि उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। और लोकतंत्र पर इसलिए इन लोगों को विश्वास नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि रिशु सिरी के मामले पर सरकार से हम सवाल करें। सरकार के पास जवाब है नहीं, और जिस तरह से सिस्टम को हैंग करके रिशु सिरी ने अपने मनोनुकूल टेंडर करवाया, अपने मनोनुकूल ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाया, अपने अनुसार सारी व्यवस्था को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया। एजाज जी, आप कह रहे रिशु श्री ने अपने अनुकूल सभी कार्य करवाए, लेकिन अब तो उसमें जो भी संलिप्त पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, उनके ऊपर गाज गिर रही है, उनकी अरेस्टिंग हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। एक्शन में तो सरकार देखिए, इसमें गिरफ्तारी जो हो रही है छोटी मछलियों पर हो रही है। बड़ी मछलियाँ जो नवरत्ना थे, उन नवरत्ना को खोजने का कार्रवाई क्यों नहीं चल रहा है? जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द मंत्रियों का कॉकस था, और जो भूंजा पार्टी के लोगों ने सत्ता परिवर्तन कराया था कि रिशु सिरी के मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए, उन लोगों की भूमिका पर जांच क्यों नहीं हो रही है? उन लोगों के प्रति सरकार का रवैया किस तरह का है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि रिशु सिरी के मामले पर आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है उसकी निगरानी माननीय पटना उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश करें, ताकि इसमें जो गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों को मैनेज करने वाले, सेटलमेंट करने वाले लोग जो अभी भी बचे हुए हैं, नवरत्ना के साथ अन्य लोग, भूंजा पार्टी के लोग, वो लोग बच नहीं पाए। ये सरकार और सरकार के स्तर से अगर सही माने में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, सही माने में भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहते हैं, तो गॉडफादर को पकड़ना होगा, बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा, और उन बड़ी मछलियों को जो कहीं ना कहीं छोटी मछलियों को आगे करके अपने आप को बचाना चाहती है। तो चलिए देखिए, सीधे हमला बिहार सरकार पर है। बड़ी मछलियों को पकड़ने का निशाना एजाज अहमद का कहाँ था, आप सीधे समझ रहे थे। और ऐसे में सरकार जो है, अभी मुद्दा बंगला विवाद, सुरक्षा पे घिरी हुई है, लेकिन मेन मुद्दा अभी बिहार में रिशु सिरी का है, जो कि अभी लगातार कई अधिकारी पदाधिकारी पर गाज गिर रही है। लेकिन असली में कौन है इसका मास्टरमाइंड, उसे पकड़ने की ज़रूरत है, और ये पूरे मुद्दे को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर सौंप देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।